Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain unit 3rd of Python programming, which is complex data types and functions. These are the topics which we cover in this video. So let's begin. Our first topic is introduction to Python complex data types. तो हम Python complex data types के बारे में होते क्या हैं ये तो Python provides several built-in data types to store collection of data. collection of data को store करने के लिए Python हमें several data types को provide करता है, which are string, list and tuples, जो कि एक primary collection data types हैं. इनके बारे में हम इसमें बात करेंगे इस lecture में. These are often referred to complex data types. इन्हें हम complex data types क्यों कहते हैं? क्योंकि ये hold करते हैं multiple values को और specific structural properties को. इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और मैंने पहले भी बताया कि जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में लिखा जाता है. तो सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन. सम ऑपरेशंस आर देयर विच जो कि परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर. पहला ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन मीन्स होता है जॉइनिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जॉइन करना, जो कि प्लस ऑपरेटर से परफॉर्म किया जाता है. फिर हमारे पास रेपिटेशन. रेपिटेशन एस्टेरिस्क ऑपरेटर से परफॉर्म किया जाता है. अगर हम किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करके प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमें सिंपली स्ट्रिंग को एस्टेरिस्क को यूज़ करना होता है. इंडेक्सिंग बेसिकली एक्सेस करने के लिए होता है. इंडेक्सिंग मीन लोकेशन, पोजीशन हम बता देते हैं और उसके थ्रू कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं. बेसिकली जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से होते हैं. यहीं पे मैं बता रही हूँ कि जो इंडेक्सिंग होती है वो दो टाइप की होती है पाइथन में. एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और दूसरी होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग. पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट मूव करती है. तो अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 1 2 3 एज अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता है और राइट टू लेफ्ट जब मूव करते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे मूव किया जाता है. तो एक एग्जांपल से मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके बता रही हूँ कैसे. S1 एक हमारा हेलो स्ट्रिंग हमने S1 में स्टोर कराया है और S2 एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने वर्ल्ड को स्टोर कराया है. मैं जब कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो S1 प्लस S2 किया है, बीच में ये स्पेस देने के लिए मैंने कोट्स का यूज़ किया है जिससे स्पेस भी आया दोनों के बीच में. तो एज आउटपुट मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया. फिर हमने रेपिटेशन को यूज़ किया है. तो रेपिटेशन कैसे हो रहा है, S1 एस्टरिस 3 मतलब 3 टाइम्स S1 रिपीट होना चाहिए. तो ऐसा आउटपुट मुझे 3 टाइम्स रिपीट होके हेलो प्रिंट हो रहा है, मिल रहा है. इंडेक्सिंग की बात करूँ तो मैंने एक इंडेक्स पास कर दिया है S1 का 1, तो मीन्स 0 1. तो E इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मीन्स cutting pieces of anything. Like slicing allows us to extract substring. स्ट्रिंग में से हम सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइसिंग का यूज़ करके. उसका कुछ सिंटेक्स होता है, वो ये है कि स्ट्रिंग और उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉपिंग इंडेक्स एज वेल एज स्टेपिंग इंडेक्स हम उसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं. स्टेप इंडेक्स लाइक जैसे हमने लूप्स में पढ़ा था कि कितना लूप आगे चलना है, एक एक बढ़ना है या दो दो बढ़ना है, तो वैसे ही हमें स्लाइसिंग में लिखते हैं कि हमको कितना कितना जंप करना है. तो स्टार्ट मीन्स इंडेक्स टू बिगिन, स्टॉप मीन्स इंडेक्स टू एंड एंड स्टेप मीन्स जंप साइज. ठीक है, बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल से लेके. तो हमारे पास एक टेक्स्ट नाम का स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टोर कराया है. प्रिंट कर रही हूँ मैं 0 to 6. 0 to 6 मतलब 6 इज द लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट से एक लेस हमेशा एग्जीक्यूशन होता है. जैसे लूप्स में भी एक लेस एग्जीक्यूशन होता है एंड इंडेक्स से, वैसे इसमें एंड इंडेक्स से एक लेस एग्जीक्यूशन होता है. जो 0 to 5 एग्जीक्यूट होगा. 0 1 2 3 4 5 मतलब पाइथन इज 6 डिजिट, 0 to 5. तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो पाइथन है. जब मैं टेक्स्ट एक और एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 7 एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और एंडिंग इंडेक्स दिया ही नहीं है. तो स्टार्टिंग इंडेक्स 7 से स्टार्ट होके एंड स्ट्रिंग तक ये एग्जीक्यूट होगा. तो मतलब 7 यहाँ पे कहाँ है,
5 हमारा यहाँ आ रहा था, 6 हमने स्पेस काउंट किया और 7 पी है, तो पी से लेके एंड जी तक ये पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा और एज आउटपुट मुझे 7 से स्टार्ट होकर एंड तक मिल रहा है। जब मैं बात करती हूँ इस वाले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, ना पे मैंने एंडिंग इंडेक्स दिया है, मैंने सिर्फ स्टेपिंग इंडेक्स दिया है। तो -1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो -1 इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? -1 इंडेक्स हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है, जो कि मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग में बताया है। तो यहाँ पे क्या है कि -1 से इसने स्टार्ट किया है, लास्ट से स्टार्ट किया है और पूरी रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है, GNIMM GNIMM लाइक दिस। तो दिस इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैनिपुलेशन फॉर लूप्स में या लूप्स में कैसे होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इन सब का यूज़ करके हम मैनिपुलेशन लूप्स में कर रहे थे। वैसे ही स्ट्रिंग में भी कुछ मेथड्स हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मैनिपुलेशन करते हैं। पहला मेथड जो है हमारे पास है अपर और लोअर। अपर मेथड इज यूज टू चेंज केस। केस मतलब अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और लोअर केस में दी है तो उसको हम कैपिटल या फिर कैपिटल लेटर्स में उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही लोअर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिप एक मेथड है जो कि यूज किया जाता है वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए। स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी वाइट स्पेस हैं वो स्ट्रिप मेथड से रिमूव हो जाती है। The split index is basically used to split string into a list। मतलब हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है तो उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जॉइन यूज किया जाता है एलिमेंट को जॉइन करने के लिए स्ट्रिंग में, और रिप्लेस यूज किया जाता है ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैसेज नाम का मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, जिस मतलब वेरिएबल लिया है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है हेलो पाइथन विद स्पेसेस। मैसेज डॉट स्ट्रिप का यूज करके मैंने वाइट स्पेसेस को रिमूव किया है और मेरे को जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैसेज डॉट लोअर का यूज किया है, तो जहाँ पे कैपिटल पी और कैपिटल जो एच है वो एज अ स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है और मुझे हेलो पाइथन लोअर केस में एज आउटपुट मिल गया है। एक मैंने डेटा नाम की स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने एप्पल बनाना चेरी स्टोर कराया है और मैं उसको स्प्लिट करा रही हूँ। तो स्प्लिट क्या है कि स्प्लिट कर देता है या फिर स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कराया है एप्पल बनाना चेरी नाम से, ये हमारा स्प्लिट हो गया है। और मैं जॉइन का यूज़ कर रही हूँ, जॉइन का फ्रूट में यूज़ करूँगी तो जो ये डैशेस दिया है, डैशेस से ये पूरी जो स्ट्रिंग है वो डैशेस से चेंज हो गई है। तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रिंग मेथड्स का। अब हम बात करते हैं लिस्ट का। तो लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है विच कैन बी डिफरेंट टाइप्स। एक स्ट्रिंग एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटास को स्टोर आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल है मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट की एक खासियत होती है, वो क्या है कि जब हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। तो लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्लाइसिंग वैसे ही काम करती है जैसे हमारी स्ट्रिंग में काम करती है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है माई अंडरस्कोर लिस्ट, जिसमें मैंने 10 20 पाइथन और 3.14 विच इज फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कराई, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कराया, डिफरेंट टाइप्स की। तो इसमें मैंने प्रिंट करा रही हूँ मैं इंडेक्स 2। मैंने एक इंडेक्स पास किया है जो कि 2 की वैल्यू क्या है 0 1 2 पाइथन। तो एज आउटपुट मुझे पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो गया है। मैंने यहाँ पे एक और एग्जीक्यूट कराया है 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक मुझे प्रिंट होगा क्योंकि एंडिंग इंडेक्स से हमेशा -1 तक एग्जीक्यूशन चलता है। तो इसलिए 0 1 2, तो मुझे एज आउटपुट 20 और पाइथन मिल रहा है। मैं बात करती हूँ मैनिपुलेशन इन लिस्ट। तो जैसे स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन किया था वैसे ही लिस्ट में भी मैनिपुलेशन मेथड्स हैं। पहला मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड यूज किया जाता है। अपेंड मेथड के अंदर अगर हम कोई भी एक्स वैल्यू को पास कर देते हैं तो वो वैल्यू लिस्ट में एंड में हमारी ऐड हो जाती है। एक्सटेंड मेथड यूज किया जाता है एक्सटेंड करने के लिए लिस्ट को और अपेंड करने के लिए एलिमेंट को उसके अंदर। इंसर्ट मेथड यूज किया जाता है जिसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं आई एंड एक्स। आई इज इंडेक्स और एक्स इज वैल्यू। तो जो भी एक्स वैल्यू है जिस इंडेक्स पे हम स्टोर कराना चाहते हैं तो वहां पे हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। रिमूव मेथड यूज किया जाता है फर्स्ट आइटम को रिमूव करना, फर्स्ट अकरेंस, उस आइटम की जो फर्स्ट अकरेंस हो उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब अगर 2 2 2 3 4 बार आ रहा है तो हम पहली बार जो 2 अकर हो रहा है उसको हम रिमूव वहां से कर देते हैं लिस्ट में से। पॉप मेथड यूज किया जाता है, उसके अंदर अगर हम कोई भी एक वैल्यू
असाइन कर देते हैं तो वो रिमूव कर देता है उस वैल्यू को उसकी इस प्लेस से, उसकी इंडेक्स से। अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं पॉप के अंदर तो वो डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू को पॉप कर देता है, रिमूव कर देता है। सॉर्ट मेथड इज यूज टू अरेंज असेंडिंग ऑर्डर इन लिस्ट, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में है उसको अरेंज कर देता है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे लिस्ट मैनिपुलेशन का, वो क्या है, 31415 इज अ लिस्ट जिसमें हम अपेंड कर रहे हैं 9 को, मतलब 9 के अगर लास्ट में ऐड हो जाएगा, अपेंड मेथड लास्ट में ऐड कर देता है जो भी उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है तो यहाँ में एज अ आउटपुट लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिल रही है। पॉप मेथड मैंने बताया था, अगर हम उसके अंदर कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते तो लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और फिर हम अपनी पूरी लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं पॉप होने के बाद, तो हमें एज आउटपुट ये मिल रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की, विच इज टपल। टपल आर सेम एज लिस्ट, सिमिलर टू लिस्ट बट इम्यूटेबल। ये एक बार क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं हो सकता, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। इसको डिफाइन किया जाता है पैरेंथेसिस से, डिफाइन यूजिंग पैरेंथेसिस। एंड इस पे कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये लिस्ट से फास्टर होता है एंड यूज टू राइट प्रोटेक्टेड डेटा। इसको प्रोटेक्टेड डेटा को लिखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। टपल को डिफाइन मैंने इस एग्जांपल में किया है पैरेंथेसिस से, 10 20 30 उसके अंदर वैल्यूज पास की हैं और इंडेक्सिंग से उसको एक्सेस कर रही हूँ। तो टप ऑफ 1 लिखा है, मतलब 21 इंडेक्स पे मेरा 20 है तो मुझे एज आउटपुट 20 मिल गया है। मैं बात करती हूँ डिक्शनरीज की, तो डिक्शनरी मैंने पहले भी बताया था कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करती है। मीन्स डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। की मस्ट बी यूनिक, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल होनी चाहिए, लाइक स्ट्रिंग्स और नंबर्स। जो की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए और ना ही चेंज होनी चाहिए। वैल्यूज में भी रिपीट, वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन की नहीं हो सकती। डिफाइन करते हैं जो हम डिक्शनरीज को, वो करली ब्रेसेस में करते हैं। कुछ मैनिपुलेशन मेथड्स इसमें भी हैं, लाइक की हमें जितनी भी कीज होती हैं डिक्शनरी में वो सारा रिटर्न करके देती है। वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी रिटर्न करके देती हैं। आइटम्स, जितने नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स की वैल्यू पेयर्स होते हैं वो हमें रिटर्न करके मिलते हैं। गेट की मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू, किसी भी की वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो गेट की से हम उसको यूज कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए हम अगर हम अपडेट करना चाहें तो हम वो भी अपडेट कर सकते हैं उसकी पेयर ऑफ वैल्यूज को दूसरी लिस्ट में। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। स्टूडेंट नाम की मैंने डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर पास 3 कीज बनाई हैं, नेम एज कोर्स, और उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यूज दी हैं राहुल 21 बीटेक। इसको मैंने करली ब्रेसेस में बनाया, मतलब एक ये डिक्शनरी है। अगर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ वैल्यू, जैसे कि ये था यहाँ पे, की को अगर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर की लिख दूंगी। तो मैंने नेम लिख दिया तो मुझे इसकी एज आउटपुट राहुल मिल गया है। वैसे ही अगर मैं मॉडिफाई करना चाह रही हूँ एज को, तो एज और उसकी वैल्यू को मैंने 22 दे दिया है तो 21 से लेके 22 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी वैल्यू। सिटी किया है तो सिटी न्यू पेयर ऐड हो जाएगा, मतलब सिटी एक की बन जाएगी और दिल्ली उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब मैं एक और मेथड कॉल कर रही हूँ विच इज की। तो जितनी भी कीज होंगी वो मुझे सारी कीज इसमें मिल जाएंगी, नेम एज कोर्स सिटी, जितनी भी कीज इस डिक्शनरी में थी वो सारी कीज मुझे मिल जाएंगी। Now moving to another topic which is Python programming using inbuilt function। कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है इनबिल्ट कुछ फंक्शंस का यूज करके। जैसे कि हमारे पास एक लेंथ फंक्शन है, जिस लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ आइटम, जितने भी नंबर ऑफ आइटम या फिर लेंथ, वो हमको रिटर्न कर देता है। दूसरा है हमारा मैक्स और मिन। मैक्स हमें रिटर्न करता है मैक्सिमम आइटम और मिन रिटर्न करता है मिनिमम आइटम। वैसे ही सम है तो सम हमें रिटर्न कर देता है नंबर ऑफ आइटम्स जितने होते हैं उनका सम रिटर्न करता है। और सॉर्टेड हमें सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। लेकिन इसका एक यूनिकनेस है, वो ये है कि वो मॉडिफाई नहीं करता है ओरिजिनल स्ट्रिंग को, वो हमें न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके सॉर्ट करके प्रोवाइड कर देता है। अब हम बात करते हैं पाइथन फंक्शंस की। फंक्शंस हम जानते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। बार बार हमें एक ही कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको
इजी बना देता है। तो फंक्शंस आर अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क को, और ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे कोड को। मॉड्युलैरिटी को, मॉड्युलैरिटी मतलब मॉड्यूल्स में हम फंक्शन को बना सकते हैं। अवॉइड करता है रेपिटेशन को, जो हम बार बार कोड को लिखना पड़ता है हमें, उसको अवॉइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को। तो डिफाइन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, जो फंक्शन है वो हमेशा डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड का यूज करके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो डेफ मैंने यूज किया है, इससे पता लग रहा है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। ग्रीट नाम का मैंने एक फंक्शन का नाम रखा है और उसके अंदर पैरामीटर्स पास किया है नेम। पैरामीटर और आर्गुमेंट दो चीज़ें होती है। पैरामीटर होता है जो हम पैरेंथेसिस या डेफिनेशन में हम पास कर रहे होते हैं, और आर्गुमेंट होता है जो हम फंक्शन कॉलिंग में पास कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसेज में मैंने हेलो वर्ल्ड, हेलो और नेम दिया हुआ है। तो नेम मतलब जो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगी वो यहाँ पे आ जाएगी और रिटर्न हो जाएगा मैसेज मुझे। तो रिजल्ट में मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है ग्रीट, और उसके अंदर आर्गुमेंट दिया है अमित। तो अमित इज अ आर्गुमेंट एंड नेम इज अ पैरामीटर। मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है तो मुझे हेलो अमित यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है। तो तो जो फंक्शन है वो क्या करता है, फंक्शन अलाउस लार्ज प्रोग्राम्स को ब्रोक मतलब स्मॉल पार्ट्स में उनको हम लिख सकते हैं, जो कि मैनेजेबल बना देता है हमारे प्रोग्राम को। मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं जिससे हम मैनेज कर सकते हैं इजीली हमारे कोड को, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोड को। मैंने बता दिया पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। पैरामीटर्स वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। पैरेंथेसिस में जो पास करें वो पैरामीटर है। आर्गुमेंट वैल्यू सेंड टू द फंक्शंस व्हेन इट इज कॉल्ड, आर्गुमेंट वो है जब हम कॉल कर रहे होते हैं तब जो पास करते हैं। और रिटर्न वैल्यू मतलब रिटर्न कर देता है जब जो सेंड बैक टू द कॉलर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।